दोस्तों, स्वागत है आप सभी का धर्म ज्ञान यूट्यूब चैनल में। इस चैनल में विभिन्न प्रकार के सभी हिंदू देवी देवताओं की जो मैं वीडियोस डालता रहता हूं। मैं आपसे यही एक आशा रखता हूं कि आप उसे ज़्यादा देखें, अपने दोस्तों, अपने यारों, अपने सगे संबंधियों को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, जिसका नाम है धर्म ज्ञान टोटल रियलिटी यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करेंगे माता रानी के बारे में। आज बात करेंगे देवी के नवरात्रों के बारे में। हम ये बात करेंगे कि नवरात्रे बनाने के पीछे क्या पौराणिक कथाएं हैं शास्त्रों के अनुसार, और भारतवर्ष में पहली बार किसने और क्यों नवरात्रे की पूजा की थी, और नवरात्रे की पूजा किसने पहली बार की थी और कब बनाई गई थी। और हम इस वीडियो में हम बात करेंगे नवरात्रों के 4 प्रकारों के बारे में। और अंतिम जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे, जिस विषय पर हम बात करेंगे, वो है कि नवरात्रों के बाद हम कन्या पूजन क्यों करते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं, श्री गणेश का नाम लेके शुरू करते हैं। इस पौराणिक कथाओं के ऊपर, उन पौराणिक कथाओं की बातें करते हैं जिसके कारण नवरात्रि बनाई जाती है। तो हिंदू शास्त्रों के अनुसार, हिंदू शास्त्र यहाँ पे हमने जिस हिंदू शास्त्रों का रेफरेंस लिया है, यानी कि जिन हिंदू शास्त्रों से हमने यहाँ पर ज्ञान प्राप्त किया है, उनका नाम है देवी भागवत, मार्कंडेय पुराण, तंत्र चूड़ामणि और दुर्गा सप्तशती के अनुसार हम बात कर रहे हैं। तो अगर सबसे पहले मार्कंडेय पुराण के अनुसार, यानी मार्कंडेय पुराण जिसको हम दुर्गा सप्तशती भी कहते हैं, तो उसके अनुसार अगर बात करें तो सबसे प्रचलित कथा महिषासुर की आती है। और आप लोगों में से कई लोग ये जानते होंगे कि महिषासुर एक राक्षस था, जिसे इस प्रकार का वरदान था कि कोई भी देवी देवता, यक्ष, किन्नर, गंधर्व और कोई भी दैवीय शक्ति युक्त कोई भी देवता, या फिर आप कह सकते हैं कि त्रिदेवों में से भी कोई उसे मार ना सके। तो सभी जो व्यथित और दुखी देवता थे और त्रिदेव थे, उन सब ने मिलकर एक ज्योतिपुंज तैयार किया। उस ज्योतिपुंज के अंदर से आदिशक्ति रूपी देवी दुर्गा प्रकट हुई, और देवी दुर्गा ने प्रकट होकर 9 दिन का एक भयंकर, 9 दिनों यानी 9 दिवस का एक भयंकर युद्ध किया महिषासुर के साथ। तो महिषासुर से युद्ध किया देवी ने। तत्पश्चात देवी ने देवताओं को और अन्य सभी मनुष्य जो इस धरती पे रहते थे, उन्हें उसके आतंक से मुक्त किया। उसने जो जो गलत किया था उन चीज़ों से बाहर निकाला और उसका वध कर दिया। इस विजय की स्मृति में देवताओं ने नवरात्रि का जो पूजा पाठ है वो किया। दूसरी कथा इसके पीछे आती है देवी भागवत पुराण के अनुसार, जो राजा सुरथ और उनकी समाधि वैश्य के बारे में है। इस पुराण के अनुसार सबसे पहले चैत्र नवरात्रि का उल्लेख मिलता है, जो राजा सुरथ, जिनका राज्य छिन गया था, और उनकी समाधि वैश्य, जिनने उनके परिवार से निकाल दिया था, ने मेधा ऋषि के आश्रम में शरण ली। ऋषि ने उन्हें नवाक्षरी मंत्र और देवी की महिमा बताई। उन्होंने नदी तट पर मिट्टी की मूर्ति की स्थापना की और उसके आगे बैठकर तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर देवी ने उनका खोया हुआ वैभव वापस दिलवाया। तो इस प्रकार की कथा देवी भागवत में बताई जाती है। तीसरी कथा कालिका पुराण और रामायण में वर्णन है। रामायण के अनुसार शारदीय नवरात्रि अश्विन मास का संबंध भगवान राम से है। रावण से युद्ध के दौरान जीत सुनिश्चित करने के लिए श्री राम ने देवी की पूजा की थी। चूंकि ये पूजा असमय की गई थी, देवता उस समय शयन काल में होते हैं, इसलिए इसे अकाल बोधन कहा गया है। अब एक दूसरे टॉपिक पे आते हैं, दूसरे विषय पे बात करेंगे। यहाँ पर भारत में, यानी भारतवर्ष में पहली बार नवरात्रि किसने और कब बनाई। तो शास्त्रों के अनुसार पृथ्वी पर नवरात्रि के अनुष्ठान की शुरुआत का श्रेय इन 2 मुख्य प्रसंगों को जाता है। सतयुग की बात करें तो सबसे पहले राजा सुरथ और उनकी समाधि वैश्य ने
मेधा ऋषि, जो जिनका वर्णन मैंने पहले भी आपको बताया देवी भागवत के अनुसार, मेधा ऋषि के मार्गदर्शन में चैत्र नवरात्रि का व्रत और पूजन किया था। यह मानव इतिहास की पहली व्यवस्थित नवरात्रि मानी जाती है जो सतयुग में की गई थी। इसके पश्चात एक और कथा आती है जो त्रेता युग में भगवान श्री राम ने लंका विजय से पहले अश्विन मास शरद ऋतु में नवरात्रि का अनुष्ठान किया था। आधुनिक भारत में जो भव्य सार्वजनिक नवरात्रि हम देखते हैं उसकी प्रेरणा भगवान श्री राम की इसी पूजा से मिलती है, जो एक बहुत बड़ी बात है। अब बात आती है कि नवरात्रि के कितने प्रकार होते हैं, कितने प्रकार के देवी के नवरात्रे होते हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो शास्त्रों और हिंदू धर्म में एक वर्ष में 4 बार नवरात्रि आती हैं जो ऋतुओं के संधिकाल बदलाव के आधार पर टिकी है। तो पहले नवरात्रे जो आते हैं वो चैत्र नवरात्रे, जो कि चैत्र शुक्ल पक्ष में आते हैं और इनका जो समय होता है मार्च से अप्रैल के बीच में होता है और इनका मुख्य उद्देश्य जो होता है वो आत्मिक शुद्धि और नव संवत्सर यानी नए साल के करीब यानी हिंदू नववर्ष के करीब है। बताना चाहूँगा कि हिंदू नववर्ष जो इस बार तिथि है, जो चैत्र प्रतिपदा की तिथि आती है, 19 मार्च की तिथि है। और कहा यह भी जाता है कि ब्रह्म पुराण के अनुसार जो हमारे परमपिता ब्रह्म हैं यानी ब्रह्मदेव, उन्होंने सृष्टि का निर्माण शुरू किया था इस दिन से। दूसरी नवरात्रि के ऊपर हम चर्चा कर रहे थे, नवरात्रि के प्रकारों पर। अब उस पर आते हैं। दूसरी नवरात्रि जो है वो आषाढ़ गुप्त नवरात्रि है, जो आषाढ़ महीने यानी जून जुलाई के बीच में आती है। इसका मुख्य उद्देश्य ये होता है तंत्रिक सिद्धियों की प्राप्ति और भौतिक इच्छाओं की प्राप्ति, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। तीसरे प्रकार की जो नवरात्रि की हम अगर चर्चा करें तो वो शारदीय नवरात्रि होते हैं, जो अश्विन महीने यानी सितंबर से अक्टूबर के महीनों के बीच में आती है, जिसका मुख्य उद्देश्य ये होता है कि सबसे भव्य उत्सव शक्ति की विजय का पर्व। चौथे नवरात्रि जो आते हैं वो भी गुप्त नवरात्रि हैं, वो माघ महीने यानी जनवरी से फरवरी के बीच में आती हैं। इसका जो उद्देश्य है वो है गुप्त साधना और आध्यात्मिक उन्नति। तो इस प्रकार से 4 नवरात्रे आते हैं एक वर्ष के समय सीमा के अंदर। अब बात करेंगे नवरात्रि से जुड़े कुछ रोचक तथ्यों के बारे में। पहला तथ्य यह है कि नवरात्रि के बाद ऋतु परिवर्तन का विज्ञान। नवरात्रि हमेशा 2 बड़ी ऋतुओं के मिलन पर आती है। उपवास करने से शरीर का मेटाबॉलिज्म बदलता है, जिससे शरीर बीमारियों से लड़ने के लिए तैयार होता है। दूसरा पॉइंट ये है 108 की संख्या। नवरात्रि में 108 माला का जाप या 108 दीपों का दान महत्वपूर्ण है। खगोल विज्ञान के अनुसार सूर्य और पृथ्वी की दूरी का व्यास लगभग 108 गुना है। कन्या पूजन का तर्क आ रहा है। शास्त्र मानते हैं कि 2 से 10 वर्ष की कन्याओं में देवी का वास सबसे शुद्ध रूप में होता है। उनकी उम्र के अनुसार उन्हें अलग अलग नाम जैसे कुआरिका, त्रिमूर्ति, कल्याणी दिए गए हैं, जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे। अब हम अपने अंतिम विषय की ओर बढ़ते हैं। नवरात्रि के बाद कन्या पूजन क्यों किया जाता है? शास्त्रों यानी विशेषकर देवी भागवत पुराण और मार्कंडेय पुराण में कन्या पूजन के पीछे गहरे आध्यात्मिक और वैज्ञानिक कारण बताए गए हैं। पहला कारण सुनने की कृपा करें, वो है जीवंत प्रतिमा यानी लिविंग आइडल। माना जाता है कि मंत्रों और उपवासों से जो ऊर्जा हम एकत्रित करते हैं उसका साक्षात रूप छोटी कन्याएं हैं। एक छोटी बच्ची 2 से 10 वर्ष की का मन निश्चल, पवित्र और विकारों से मुक्त होता है, जो साक्षात देवी का रूप माना जाता है। इसलिए हम कंजकों की पूजा करते हैं। दूसरा कारण है अंतिम आहुति। जैसे किसी भी यज्ञ के अंत में पूर्णाहुति दी जाती है, वैसे ही 9 दिनों की तपस्या के बाद कन्याओं को भोजन करा के साधक अपने अहंकार का त्याग करता है, अपने विकारों का त्याग करता है और देवी के प्रति कृतज्ञता और निष्ठा व्यक्त करता है। तीसरा कारण है शक्ति का सम्मान। यह रस्म समाज को यह संदेश देती है कि नारी शक्ति का सम्मान केवल मूर्तियों में नहीं, समाज की बेटियों में भी होना चाहिए।
चौथा कारण ये है ग्रह शांति। ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार कन्या पूजन से मुख्यतः बुध और बृहस्पति ग्रह मजबूत होते हैं, जिससे बुद्धि और ज्ञान की वृद्धि होती है। अब बात करते हैं कि प्रथम कन्या पूजन किसने और क्यों किया था। पौराणिक कथाओं और संहिताओं के अनुसार प्रथम कन्या पूजन के संदर्भ में दो प्रमुख मत मिलते हैं। कुमारी पूजा और भगवान शिव। माना जाता है कि जब देवी सती ने पार्वती के रूप में पुनर्जन्म लिया था, तब उनकी बालावस्था में स्वयं भगवान शिव ने उनकी पूजा की थी। उन्होंने यह सिद्ध करने के लिए कि सृष्टि का मूल आधार शक्ति है, कन्या रूपी पार्वती देवी का पूजन किया था। यहीं से कुमारी पूजा या कन्या पूजन की परंपरा शुरू हुई, ऐसा कहा जाता है। दूसरी कथा जुड़ी है इंद्रदेव और महिषासुर के युद्ध के बाद की। एक अन्य कथा के अनुसार जब देवी दुर्गा ने महिषासुर का वध किया, तब सभी देवताओं ने अत्यंत प्रसन्न होकर सभी देवताओं ने मिलकर देवी के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए छोटी कन्याओं का पूजन किया और उन्हें उपहार, तरह तरह के उपहार भेंट किए। उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि देवी ने अपना विराट रूप समेटकर एक सौम्य और वात्सल्य रूप धारण कर लिया था। अब मैं आपसे एक और बात शेयर करूंगा। शास्त्रों के अनुसार उम्र के अनुसार कन्याओं के नाम और उनके फल, यानी कहने का अर्थ ये है कि शास्त्रों के अनुसार किस किस उम्र की कन्याएं होती हैं जिनका पूजन किया जाता है और उनकी पूजा करने से क्या क्या फल की प्राप्ति होती है। अब उस बारे में चर्चा करेंगे। शास्त्रों में कन्याओं की आयु के अनुसार उनके अलग अलग नाम और पूजा के लिए फल बताए गए हैं, जो कि कुछ इस प्रकार हैं। 2 वर्ष की कन्या को कुमारी कहा जाता है, जिनकी पूजा से दुख और दरिद्रता का नाश होता है। 3 वर्ष की कन्या को त्रिमूर्ति कहा गया है, यानी 3 वर्ष की कंजक को त्रिमूर्ति कहते हैं। इनकी पूजा से धन, धान्य और सुख समृद्धि प्राप्त होती है। 4 वर्ष की कन्या जो कंजक है उसको कल्याणी का नाम दिया गया है शास्त्रों में। इनकी पूजा से विद्या, विजय और राजयोग की प्राप्ति होती है। 5 वर्ष की कंजक यानी कन्या को हम रोहिणी के नाम से संबोधन देते हैं शास्त्र। इनकी पूजा से आरोग्य यानी अच्छी सेहत मिलती है। 6 वर्ष की कन्या को कालिका का स्वरूप माना गया है और कहा जाता है कि इनकी पूजा करने से शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। 7 वर्ष की आयु की जो कंजक है, कन्या है, उसे चंडिका का नाम से शास्त्रों में संबोधित किया गया है। इनकी पूजा से ऐश्वर्य और वैभव की प्राप्ति होती है। 8 वर्ष की जो आयु की जो कंजक है यानी कन्या है, उसको शांभवी नाम से संबोधन दिया गया है। इनकी पूजा करने से कार्य सिद्ध होते हैं। 9 वर्ष की जो कन्या है उन्हें साक्षात दुर्गा के नाम का संबोधन दिया गया है। बताना चाहूँगा, जो अंक शास्त्र है, जो न्यूमरोलॉजी है, उस पर भी नंबर 9 को देवी दुर्गा का नंबर कहते हैं। इनकी पूजा से कठिन बाधाएं दूर होती हैं। 10 वर्ष की आयु की जो कन्या है, जो कंजक है, उसको सुभद्रा का संबोधन दिया गया है, सुभद्रा देवी का। इनकी पूजा से मोक्ष और धर्म की प्राप्ति होती है। अब बात करते हैं अपने अंतिम यानी पूर्ण टॉपिक की बात करते हैं। वीडियो पूर्ण करने से पहले एक और चीज़ जो हम बताना चाहते हैं आपको और आपके साथ बांटना चाहते हैं। कन्या पूजन की विधि के मुख्य नियम। पहला नियम है चरण प्रक्षालन यानी पैर धोना। कन्याओं के पैर धोना उनके प्रति सम्मान और अपनी विनम्रता का प्रतीक है। दूसरा नियम अक्षत और तिलक, माथे पर तिलक लगाना और उनकी दिव्य ऊर्जा को जागृत करना। तीसरा नियम भोजन पूरी तरह से सात्विक भोजन, बिना लहसुन प्याज का, जैसे हलवा, पूरी, चना खिलाना अत्यंत शुभ है। चौथा नियम है दक्षिणा और विदाई। विदा करते समय उनके पैर छूकर आशीर्वाद लेना अनिवार्य है, क्योंकि उस समय वे साक्षात भगवती का आशीर्वाद लेने जैसा ही है और माना जाता है कि उनका आशीर्वाद देना मतलब साक्षात भगवती का आशीर्वाद देना है। तो ये थी आज की वीडियो। आज की वीडियो में हमने बहुत सी अच्छी
बातें जो देवी के नवरात्रों की से जुड़ी हुई थी, जैसे कि नवरात्रि बनाने के पीछे की पौराणिक कथाएं, और किस भारतवर्ष में सबसे पहले नवरात्रि किसने बनाई, कब बनाई, नवरात्रि के प्रकार हमने जाने, और हमने ये भी जाना कि नवरात्रि के बाद कन्या पूजन क्यों किया जाता है, कंजकें क्यों पूजी जाती हैं। तो बहुत सी बातें हमने इस वीडियो में ज्ञान प्राप्त किया। और अंत में मैं यही कहूँगा वीडियो पूर्ण करने से पहले कि धर्म ज्ञान टोटल रियलिटी चैनल से जुड़े रहें। जिस प्रकार आपने पहले इस चैनल को प्यार दिया, अब भी दें, दुगना प्यार दें, और अपने सगे संबंधियों से कहें, उनसे शेयर करते हुए कि वो भी इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें मेरी हिम्मत बढ़ाने के लिए, और जुड़े रहें। देवी देवताओं से जुड़े कुछ अतुलनीय, कुछ अकल्पनीय, कुछ अविश्वसनीय जो रहस्य हैं, जो शास्त्रों में से निकाल कर मैं आपके सामने रखता हूँ, मेरी हिम्मत बढ़ाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वो जानते रहें। जय माता दी।